अपमान को अब ये भारत नहीं सहेगा। शोषण एवं अत्याचार का नामो निशान मिटेगा। नारी के सम्मान का घर घर दीप जलेगा। नई दिशा नई सोच, 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 नई दिशा नई सोच। यत्र नारी पूजते रमन्ति तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। सदियों से यही बात कही जा रही है, किंतु उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। नारी का सदैव शोषण होता रहा है। उसकी सोच, उसके अरमानों को सदा से ही कुचला जा रहा है। सृष्टि की रचना नारी के बिना संभव नहीं है। इस सत्य को जानते हुए भी नारी सदा हीनता का शिकार होती आई है, मगर नारी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो अपने अस्तित्व के लिए सदा ही संघर्ष करती रही है। नारी के लगातार संघर्ष ने पुरुष समाज की सोच को बदलने के लिए मजबूर किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी जैसी महान महिलाओं ने दुनिया में अपने अस्तित्व को स्थापित किया है। आज की नारी उन महान महिलाओं के जीवन से प्रेरणा पाकर एक नए जोश और उत्साह के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हुए अपने अस्तित्व को स्थापित कर रही है। आज समाज की सोच बदल रही है। वो भी नारी के प्रयासों का साथ देते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहा है। किंतु दुर्भाग्य से हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे संकीर्ण और कुंठित लोग मौजूद हैं जो नारी के बढ़ते हुए अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग दुनिया के सामने तो नारी के सम्मान की बातें करते हैं, परंतु उनकी सोच में औरत आज भी घर में बंधे पशु से ज्यादा नहीं है। ऐसे ही कुंठित सोच का एक व्यक्ति है माधोपुर गांव का सरपंच बलदेव चौधरी। भाई और बहनों, हमारे गांव के सरपंच श्री बलदेव जी चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो महिला दिवस के इस अवसर पर अपने विचारों से महिलाओं में उत्साह और आत्मविश्वास जगाएं। पधारो चौधरी साहब। माताओं, बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई है और वो उस पर कार्य भी कर रही है। समाज और सरकार के प्रयासों से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के बराबर साथ चल रही है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। कल तक चार दीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं घर की दहलीज पार करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ रही है। उसने हर क्षेत्र में अपनी योग्यता को हासिल किया है। मैं चाहता हूं कि हमारी बहू बेटी समाज में आगे बढ़े, इस चार दीवारी से बाहर निकलकर पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर होकर अपना मकाम हासिल करे। समय के साथ समाज की सोच बदल रही है। हमें भी अपनी सोच और नजरिया बदलना है, तभी महिलाएं आगे बढ़ेगी, उनमें परिवर्तन आएगा और वो हर क्षेत्र में कामयाब होगी। इस महिला दिवस पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों से निवेदन है कि आप भी अपनी सभी बहुओं, बेटियों को इतना पढ़ाओ कि वो कुछ बनकर परिवार और अपने गांव और देश का नाम रोशन करे। नमस्कार। वाह चौधरी साहब, आपका भाषण सुनकर बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के प्रति कितने ऊंचे विचार हैं आपके। हमारी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। एक बात की कमी लगी चौधरी साहब। वो क्या? इस अवसर पर अगर आप भाभी जी को साथ लाते तो सोने पे सुहागा हो जाता। अरे सोलंकी साहब, ऐसी भीड़ भाड़ में घर की महिलाओं का क्या काम? ये क्या बात हुई?
महिला दिवस पर अगर महिलाओं का काम नहीं तो क्या अपना काम है? महिलाओं का क्या काम है और हमारा क्या काम है, ये आप भी जानते हैं और हम भी। उनको झाड़ू पोंछा करने दीजिए सोलंकी साहब। अगर वो घर से बाहर आने लग गई तो झाड़ू पोंछा आपके और हमारे हाथों में होगा। ये क्या बात हुई चौधरी साहब? ये राजनीति है सोलंकी साहब। यहाँ बातों में और हकीकत में फर्क होता है। सरकार महिलाओं के बारे में चाहे जितना भी सोचे, पर हकीकत तो ये है वो औरतें चार दीवारी में पड़ी रहे वही अच्छा है। उसे पैरों की जूती बनाए रखो, पैर सुरक्षित भी रहेंगे और चलने फिरने में आराम भी। ज्यादा सर पे सजाओगे तो लोग तुम पे हंसेंगे। अरे चौधरी साहब आप ज्यादा बातों का ध्यान मत दीजिए, आप अपनी सरकारी सेवा पर ध्यान दीजिए। ये राजनीति है, इसे हमें करने दीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। लगता है वो आ गए। हरिया, जी मालकिन। तुम एक काम करना, ये सारा सामान जमा जी देना। मालकिन। क्या बात है? आप पधार गए। कैसा रहा जी आपका कार्यक्रम? काहे का कार्यक्रम सावित्री, सब दिखावे का नाटक है। सरकार का काम ही क्या है? योजनाएं बनाना और लोगों को लुभाना। अब महिलाओं के लिए योजनाएं बनाकर उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। वो सोचती है औरतें घर से बाहर निकलकर मर्दों की तरह पैसा कमाए। मूर्ख है सरकार। वो ये नहीं सोचती कि अगर औरतें पैसा कमाएगी तो मर्द क्या करेंगे? घर में झाड़ू पोंछा। सरकार का दिमाग सठिया गया। पैसों की बर्बादी के अलावा उसके हाथ में और कुछ आने वाला नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि बहू के क्या हालचाल हैं? रवि बहू को लेकर अस्पताल से भी आया नहीं है, सुबह से गया हुआ है, आता ही होगा। इस बार रवि को अच्छी तरह से कहा है ना कि वो बहू को अच्छी तरह से दिखावे। वो जब भी जाता है कोई ना कोई बहाना बनाकर बहू को वापस ले आता है। हाँ, मैंने जोर देकर बोला है कि पता करके आना कि बहू के पेट में लड़की है या लड़का। बहू के पेट में लड़का ही होगा सावित्री। हमारा चौधरी खानदान लड़का ही पैदा करता है। इस खानदान में लड़की पैदा होती ही नहीं है। लड़कियों को तो हम दूसरों के घरों से ब्याह कर लाते हैं और हमारे खानदान को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे के खानदान को बढ़ाने के लिए हमारे घर में बेटियां पैदा नहीं करते। परंतु लड़का पैदा हो या लड़की, ये तो भगवान की देन है। भगवान न करे अगर बहू के पेट में लड़की हुई तो वो ये दुनिया नहीं देखेगी। उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मरना होगा। मेरे खानदान में ना तो लड़की पैदा हुई है और ना ही पैदा होगी। मुझे मेरे खानदान के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़का चाहिए। लड़की की जरूरत तो ना पहले थी, ना अब है और ना रहेगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़का और कुछ नहीं।